So electric field is expressed in two ways. Number one, uniform, and number two, non-uniform. So we have 3 points A, B and C. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म में अगर हम जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंटेंसिटी एक पॉइंट की वैल्यू होती है ना। ये 6 पॉइंट मैंने इस फील्ड में ड्रॉ कर दिए, ए बी सी डी ई एफ, और यहां पे ले लेता हूं एक्स वाई जेड, ऐसे पॉइंट्स ले लेता हूं। चलो ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो हर जगह पे इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या होगी? सेम। मतलब अगर तुमने चार्ज E पे रखा, चार्ज F पे रखा, या C पे रखा, या D पे रखा, या B पे, A पे, कहीं पे भी तुमने चार्ज रख दिया एक किसी वैल्यू का, मान लो 2 कूलम है, 2 कूलम तुमने A पे रखा, B पे, C पे, D पे, कहीं भी रख दो, हर जगह फोर्स कैसी लगेगी? सेम लगेगी। लेकिन अगर यहां तुम चार्ज को X पे रखते हो, या Z पे रखते हो, या Y पे रखते हो, तो कहां पे फोर्स ज्यादा लगेगी? Y पॉइंट पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी। क्योंकि Y पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है? सेम, क्लोज हैं। तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है? यस सर। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी ना 10th में, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। वीक होती है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हो जाती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यस सर। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हो जाती है। वीक हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम, इक्वल रहती है। We have a charge plate, positively charged plate, placed on the ground, earth, and a charge Q is dropped from a certain height. Now, if it is dropped, it is coming downward due to the force of gravitation, mass into gravity. But since this is positive and this is also positive, so it will experience a repulsive force, electrostatic force. उस फोर्स को लिखने के दो हमारे पास वे हैं, दो फॉर्मूलाज हैं लिखने के। एक कूलम्स लॉ डायरेक्टली 1/4πε Q by r स्क्वायर, और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं, Q नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा F Q नॉट इंटू E। तो एक फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड। तो ये चार्ज क्या रेस्ट पे आ सकता है कभी? ऐसा हो सकता है कि ये बीच में रुक जाए कहीं और वहीं खड़ा रहे? ये तब हो सकता है अगर F ग्रेविटेशन डाउनवर्ड फोर्स F अपवर्ड फोर्स के बराबर आ जाए। जैसे तुम पानी में अगर कोई चीज डुबोते हो तो वो एक जगह आके रुक जाती है ना ऐसे। तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस बाय विच फोर्स? बॉयंट फोर्स। तो जैसी बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है तो वो चीज पानी में कहीं खड़ी हो जाती है ना, एक जगह रुक जाती है, शिप ऊपर तैरने लग जाते हैं, नीचे नहीं डूबते। तो उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल एक जगह स्टेशनरी हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो, कि जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए। अब मान लो इस पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इसका मास है
2 ग्राम। तो क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पॉइंट पे जहां ये रुका हुआ है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये रुक गया आके, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे, yes, ए पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? yes, तो कैसे करोगे? देखो एफ जी कितना है, मास इनटू ग्रेविटी, और एफ ई कितना है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से सुनो, फिर से बताऊं या समझ आ गया? सर फिर से बता दो। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी और एक चार्ज को हमने ऊपर से ड्रॉप किया। पार्श्वी वो ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है, लेकिन दोनों का चार्ज सेम है ना। यस सर। तो फिर इसको कौन सी फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैंने ये एज्यूम Yes. किया कि ये ए पॉइंट पे आके रुक गया, स्टेशनरी हो गया। तो स्टेशनरी कब होती है? कोई चीज इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 हो जाता है। 0 हो जाता है। तो यहाँ दो फोर्सेस लग रही हैं, एफ ई और एफ जी। तो जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो ये चार्ज रुक जाएगा। yes, तो हमने दोनों के फॉर्मूलाज लिख लिए, एक एफ जी इक्वल टू एम जी है और एक एफ ई इक्वल टू क्यू नॉट ई है। तो अब हमें निकालना है कि यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। तो हम लिखेंगे m इंटू जी अपॉन क्यू नॉट। अब वैल्यूज रख दो इनकी। मास कितना है? 2 ग्राम। मास 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को केजी में कितना लिखोगे? 1000। 2 इंटू 10⁻³ kg। 1000 से डिवाइड करोगे ना। यस सर। ग्रेविटी 9.8 डिवाइडेड बाय द चार्ज। चार्ज कितना बताया था? 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power -6। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर Yes. बताओ जल्दी से। -6.5 into 10⁻⁹ कैसे? 2 8 is 16, 2 9 is 18 and 1 19। 19.6 डिवाइडेड बाय 3। ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना। यस। तो 10⁻³ हो गया, क्योंकि -6 ऊपर जाके +6 हो गया। +6 और -3 +3। 3 6 is 18, 1 3 5 is 15, 3 3 is 9। यस सर। 6.53 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। 25 क्या है? A stationary oil drop between two parallel plates has a charge. There is a oil drop which is having a charge of 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb. And the weight is given. Weight मतलब force of force of gravity। weight का मतलब force of gravity होता है ना? नहीं, तो ये हो गई 1.6 into 10⁻⁻14 न्यूटन। What do we have to find out? Electric field. Electric field acting on it. तो तुम लिखोगे since
The oil drop is at rest. उसने लिखा है ना oil drop is stationary. Yes, sir. Therefore, force of electrostatic should be equal to force of Force of gravity. gravity. So force of electrostatic is charge into electric field intensity, and force of gravity is mass into gravity. Yes. So since we have to find out electric field intensity, we will divide force of gravity by charge. The force of gravity is given. Yes. Parshvi, are you understanding? Yes, sir. I will take test on Sunday. Yes, sir. So how will we solve it now? Decimal, decimal. 2, 19 will go up Yes, sir. and will become positive. Yes, sir. So it will be 10 to the power 5 upon 2. Or you can write 0.5 into 10 to the power 5. Or what you can write? 5 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb.